मैं हूं महेश कुमार, प्रोग्राम बात तो सुनो के साथ। नाज़रीन, सबसे पहले आपसे माज़रत मैं करता हूं कि मैं 2-3 महीने आपके सामने नहीं आ सका था। कुछ मेरी ज़ाती मसरूफ़ियात थीं, मेरे घर में के कुछ लोग बीमार थे, कुछ के मेरे बच्चों के तालीम के मसले थे, तो इसलिए मैं नहीं आ सका 2-3 महीने। तो अभी मुल्क की ताज़ी सूरत हाल के हवाले से मैंने सोचा कि आपसे मुखातिब हूँ, आपसे बात करूँ, आपको हाल अहवाल दूँ कि मुल्क में क्या हो रहा है। वैसे तो सर्दियों की मौसम आ रही है, मगर सियासत में गर्मी पैदा हो गई है। आपको तो पता है कि मुल्क में आइंदा 2 सालों में 2 बड़े जो फैसले होने वाले हैं। 2023 में गवर्नमेंट हुकूमत का इलेक्शन होना है, हुकूमत का इलेक्शन का साल है। 2022 नवंबर में 27 नवंबर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो है नया वो मुकर्रर होना है। ये इस फैसले के बाद है कि इनके सारे असरात मुल्क की सियासत में हैं। मैंने कुछ दिनों पहले 2 फेसबुक पे 2 स्टेटस रखे। एक तो था खेल ख़त्म पैसे हज़म, जो दूसरा जो कि किसी टीवी पे भी एक नारा चल रहा है, ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये खेल कोई और है। इस के हवाले से तो लोगों ने मुझे फ़ोनें की कि इनका क्या मतलब है, इनका आप समझाएं। मैंने कहा तो बात तो वाज़ेह है, जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ, जो मैं बात बताना चाहता हूँ, उसमें काफ़ी चीज़ें आपको नज़र आनी चाहिए। मगर आज के प्रोग्राम में मैं उसके थोड़े तफसील आपको बताऊँगा। मैं बातें रिपीट नहीं करता। मैं आपको ये बताऊँ, मैंने भी पहले भी जो व्लॉग किए मैंने वो उसमें भी ये बताया है, और मैं ये समझता हूँ कि मुल्क की सियासी सूरत हाल का सारा जो बागडोर है ना, अब वो नवाज शरीफ के पास आ चुकी है। नवाज शरीफ फैसले कुन मरहले में दाखिल हो चुके हैं। तो मुझे तो लंदन से भी ये इतला मिली है, मेरे दोस्तों ने मुझे बताया है कि निजी महफिलों में नवाज शरीफ साहब जो लंदन में बैठ रहे हैं, होटलों में खाना जब खाते हैं या किसी और मीटिंग्स में लोगों के साथ बैठते हैं, तो बड़े खुश नज़र आते हैं। वो लोगों को बता रहे हैं कि पाकिस्तान में अनकरीब कुछ न कोई मुस्बत तब्दीली आने वाली है। अभी देखें, आप इसको इस तरह के सोचें। पहले ये कहा जाता है कि सिविलियन और जो एस्टेब्लिशमेंट है एक पेज पे हैं। जब कोई भी हुकूमत होती है वो कहती है कि फ़ौजी एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ, हम एक पेज में हैं। इमरान खान तो मुसलसल ये कहते हुए नज़र आते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ एक ही पेज पे है। इसीलिए वो उन्होंने इस हवाले से 3 साल निकाल लिए हैं, 3 साल हुकूमत कर ली है। मगर अभी जो ताज़ी सूरत हाल है, अभी जो ये देखने में आया है कि ये सुनने में आया है कि इस्टेब्लिशमेंट खुद एक पेज पे नहीं है। अगर ये सही है या गलत है, मगर ये कुछ मुल्क की हालात इस तरह के नज़र आए कि ये देखने में आया कि सियासी तौर पे सिविलियन हुकूमत के साथ तो एक पेज पे न होने के तो इशारे बहुत मिले, मगर खुद इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे न होना, ये मुल्क के लिए बड़ा ख़तरनाक चीज़ हो सकती है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे कि क्या मुल्क में हो रहा है। एक 2 बातें इस हवाले से होने जा रही हैं जिसके के मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ। एक अबूरी सेटअप लाने की पॉलिटिकली तौर पे कोशिश हो रही है। क्यों हो रही है? ज़ाहिर है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है वो मुकम्मल तौर नाकाम हो चुकी है। उसके आप देखें, उसकी कैबिनेट के जो वज़रा हैं उनके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म ने अदम एतमाद का इज़हार किया है। वो कहते हैं कि आपकी पार्टी या आपके हमारे वज़रा कभी किसी इशू पे एक पेज में नहीं होते। उनके दरमियान और जो मुल्क में महंगाई का आप देखें, पेट्रोल का देखें, गंदम का देखें, चीनी का देखें, दवाइयों का देखें, क्या अशर है। लोग खाने पीने के लिए तरस रहे हैं। ये जब सूरत हाल हो, इंटरनेशनली जो सूरत हाल सीनरियो बन रहा है वो भी हमारी मुल्क की सियासत पे बड़ा असर छोड़ रहा है। इंटरनेशनली सूरत हाल में हम किधर खड़े हैं। आप सोचें कि अफ़गानिस्तान के मसले पे अभी तक जो हम एक नुक्ते नज़र जो हमारा था हम उस पर खड़े हैं, मगर अफ़गान इस हुकूमत को अभी तक एक मुल्क ने भी
कोई तस्लीम नहीं किया। अफ़गानिस्तान में रोज़ाना बम धमाके हो रहे हैं और पता नहीं ये हुकूमत जो अफ़गान हुकूमत है किस तरह अफ़गान मसले को हल करेगी, उसमें हम कैसे सैंडविच बनेंगे, ये भी हमारी मुल्क की सियासत का एक बड़ा हवाला है। अबूरी सेटअप के लिए उसके क्या फार्मूलाज हैं, अबूरी सेटअप कैसे होगा? तो एक तो उसके दो तरीके हैं कि ये अबूरी सेटअप इस तरह आ सकता है कि इमरान खान वज़ीर आज़म न हो, इमरान खान की हुकूमत न हो। इमरान खान कैसे जा सकता है? उसके दो तरीके हैं, या तो इमरान खान अदम एतमाद के ज़रिए चले जाएं, उसके कोई नया कायदे ऐवान आ जाए जो अपने नए इंतखाबात का ऐलान करे, या इमरान खान को किसी फॉरेन फंडिंग केस में उसको नायल करा दिया जाए और कोई नया वज़ीर आज़म आए। 2-3 फार्मूलाज पे मुझे एक पक्के इतलात हैं कि इस्लामाबाद में 2-3 फार्मूलाज पे काम हो रहा है। फार्मूला 1 भी चल रहा है, फार्मूला 2 भी चल रहा है। वो असल में है निगरान जो है ना अबूरी सेटअप आके वो सारे मामलात जो है ना संभाले और मुल्क को अब जो गैर अदम इस्तेकाम पैदा हुआ है उससे मुल्क को निकाला जाए। मैं आपको ये बताऊं कि पंजाब में सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक हद तक है। इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से पंजाब में अभी सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट सोच रही है कि इससे कैसे निपटा जा सकता है। ये सूरत हाल अगर 2023 तक रही तो फिर तो सारा जो है बोझ वो इस्टेब्लिशमेंट के होगा। इमरान खान की नाकामियों का भी सारा बोझ इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आ जाएगा, इसलिए वो निकलना चाहती है उससे। तो इस हवाले से 2-4 फार्मूलात पे जो काम हो रहा है उसमें एक अबूरी सेटअप लाने की कोशिश हो रही है। वो 1 महीने का हो, 6 महीने का हो, 8 महीने का हो, तो वो उस पर काम हो रहा है। उसमें नवाज़ शरीफ ने तो अबूरी सेटअप में कोई ओहदा लेने के नवाज़ लीग को के लिए मना कर दिया है कि हमारा कोई आदमी इस अबूरी सेटअप का हिस्सा नहीं बनेगा। मगर ये भी कोशिश हो रही है कि उस अबूरी सेटअप को नवाज़ शरीफ अगर शामिल नहीं होता मगर उसको आशीर्वाद हो, उसकी उस पर मंजूरी हो कि तो उसके बाद ही ये इस बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। उसमें 2 चीज़ों पे बात तो हो रही है कि मुल्क का नया वज़ीर आज़म अबूरी सेटअप पे कौन किसको बनाया जाए। जिसको भी बनाया जाएगा उसको फार्मूलाज दिए जाएंगे, इस फार्मूलाज के तहत आप काम करेंगे। जो अगर तहरीक इंसाफ में से कोई वज़ीर आज़म आता है वो भी वही काम करेगा, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में से कोई वज़ीर आज़म आता है वही भी वही काम करेगा। 2 नाम हैं जो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, वो 2 नाम बिल्कुल बड़े पैमाने पे बातचीत उनके नापों पे हो रही है। अगर इमरान खान को फॉरेन फंडिंग केस में सज़ा हो गई, वो नाअहल हो गए और तहरीक इंसाफ का कोई एक ग्रुप इस पे राज़ी होगा क्या कि अबूरी सेटअप ला के मुल्क में नए इलेक्शन कराए जाएं, तो उसके लिए तहरीक इंसाफ में से जिस नाम पे गौर हो रहा है वो साबिक स्पीकर फ़खर इमाम का है। ये मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, फ़खर इमाम के नाम पे गौर हो रहा है। उसके साथ साथ अगर ये अदम एतमाद के लिए नवाज़ शरीफ राज़ी हो जाता है तो उसके बाद एक जो वज़ीर आज़म के लिए नाम सामने आ रहा है जिस पे बड़ी संजीदगी से गौर हो रहा है वो है सैयद खुर्शीद अहमद शाह, जो हाल ही में एक ज़मानत पे रिहा हुए हैं। तो उस खुर्शीद अहमद शाह के नाम पे नवाज़ लीग राज़ी हो सकती है। ये मुझे ज़राए ने बताया है कि नवाज़ शरीफ ने किसी हवाले से खुर्शीद शाह को कोई इशारा भी दिया है। मेरी मुलाकात हुई खुर्शीद शाह से, खुर्शीद शाह ने तो इसकी तरदीद की, बोला मुझसे मैंने ये बातें सुनी हैं, खुद ये तो तस्दीक की कि ये बातें जो आप बता रहे हैं ये मैंने सुनी है, मगर मुझसे अभी तक किसी ने रब्ता नहीं किया। मैं आपसे कोई हकीकी तौर पे बताता हूँ कि खुर्शीद शाह का नाम भी ज़ेर गौर है, फ़खर इमाम का भी नाम ज़ेर गौर है। तो देखें अगर किस तरीके से किसका ये वज़ीर आज़म का ताज किसके सर पे बैठता है और कैसे सूरत हाल बनती है। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो बड़ी दिलचस्प बात है वो बात ये है कि 27 नवंबर 2022 को नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर होना है। जो सूरत हाल बन रही है, सियासी
और या एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो मैंने आपको बताया एक पेज पे ना होने वाली, तो मुझे इशारे मिले हैं, मेरी चिड़िया ने मुझे बताया है कि अगला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मंजूरी, ये जो अपॉइंटमेंट, ये इमरान खान के हाथों नहीं होनी। इसके लिए अभी वज़ीर आज़म लाने का भी मकसद ये है कि वो वज़ीर आज़म, जो नया वज़ीर आज़म होगा, जो अबूरी वज़ीर आज़म होगा, जो 6 महीने के लिए या 2 महीने के लिए या 1 हफ्ते के लिए होगा, वो आइंदा आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट वो करेगा। इसके लिए सारे ये फार्मूलाज पे गौर हो रहे हैं। देखें आइंदा दिनों में क्या होता है। ये आने वाले 2-4 महीने बहुत अहम है मुल्क की सियासत के लिए। ये बड़े फैसले कुन मरहले हैं, इसमें बड़े बड़े फैसले होंगे। देखते हैं क्या होता है। जैसे ही मुझे इसके हवाले से कोई मालूमात मिलती है मैं आपको ज़रूर आगाह करूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे अगले प्रोग्राम में।